अल्लाह फिर अपने बंदों की, आप कभी चल के दो। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुर्सी में वो मज़ा नहीं है जो मज़ा सिर्फ चंद लम्हे के लिए इस रास्ते में चलने में। कोशिश कर रहा था, कोशिश। लेकिन एमी तो नहीं, किसी ने कहा थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी। अल्लाह शहबाज शरीफ बेचारा क्या है सिकंदर के आगे। एमी पाकिस्तान का तकोतकी वज़ीर आज़म है, सिकंदर एक नाम था। किसी ने एमी तो नहीं लिखा थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में है। इस रस्ते का मजा ही वक्र है, इस रस्ते का लुत्फ वक्र है। ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये तारीख का वो बंदा है कि जिनके लिए वाकई लफ्ज़ अजीम बोला जा सकता है। जैसे हजरत ने मेरे लिए क्या दी ना, अजीम खतीब, अल्लाह माफ करे मैं अजीम के तो हो गया। सुबहान रब्बी अल अज़ीम है, सुबहान रब्बी यल, सुबहान रब्बी यल। मैं ये तो बस मैं इतना कहूँगा, फिर इस पे भी वक्त लग जाएगा कि मैं इसी बात पे उस ज़ात का शुक्र नहीं अदा कर सकता कि उसने मेरे ऐबों पे पर्दा डाल रखा है। अगर खोल दे तो अभी अजीम शदीम निकल जाए सारा। मैं इसी बात पे उसका शुक्र नहीं अदा कि वो पर्दे डाले। एक गुनाह जब मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पे मेरा मौला वेखे पर्दे पाओ। तो ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम वो शख्सियत है कि जिन्होंने मोहब्बत इलाही में बल्ख की बादशाही को ठोकर मारी थी। छोटा काम, हम तो 10 रुपये नहीं छोड़ते, हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए 10 रुपये नहीं छोड़ते। भेड़ियों वाली हमारी कैफियत है, इतना इतना हमने पढ़ा है लेकिन हाल भेड़िए वाला है। भेड़िए भी यही करते हैं ना, जो कमज़ोर होता है, जो परेशान होता है, जिसको चोट लगी होती है, उस पर हम भी भेड़िए की तरह इंतज़ार करते हैं कोई आए मेरे पास और फिर मैं उसको नोचूं। जिसको जिधर जिधर मौका मिल रहा है वो नोच रहे हैं। ये आप ना समझे कि हुक्मरान ही, हम भी अपनी जगह पूरे हुक्मरान हैं। जिस डॉक्टर इंतजार में है कोई परेशान हो के आए मैं नोचूं उसको, वकील इंतजार में है कोई परेशान हो के आए मैं नोचूं उसको। हाँ जी, पीर साहब परेशान है, कोई पीर साहब इंतजार में है। मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा, अपने यार दे नहीं करने, वो भी इंतजार में है कि कोई आए परेशान हो के तो मैं उन्होंने नोचा। अल्लाह हज़रत हमने इस तरह के भी बुजुर्ग देखे, और मैं इस बात पे भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता कि इन आंखों ने वो बुजुर्ग देखे। हजरत साहब के पास को बंदा आ गया ना परेशान हो के, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, फरमाना तो मेरे लिए दुआ कर। उन्होंने कहना हजरत मैं परेशान हो गया, ताड़े को दुआ कराना है तो ही मेरे को। फरमाते थे जो परेशान होता है वो अल्लाह के ज्यादा कुर्ब में होता है। और आप मिसाल ये देते हैं, किसी माँ के 7 बच्चे हो ना, 6 या 4, तो प्यार उसको सबसे होता है, लेकिन अगर उनमें से कोई बीमार हो जाए तो फिर उस दिन उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल होता है। खाने बन रहे हैं, खिचड़ियाँ बन रही हैं उसकी, जनाब फरमाते थे इसी तरह जो बंदा परेशान होता है ना वो अल्लाह की ज़्यादा तवज्जो में होता है। फरमाते थे इस वक्त ज़्यादा अल्लाह के कुर्ब में, इसलिए मेरे लिए भी दुआ कर रहे थे। हम तो इंतज़ार करते हैं कोई परेशान हो के आए तो फिर हम उसके साथ घिनौना सा खेल खेलेंगे। ये लोग अजीम थे हज़रत, अल्लाह माफ़ करे हम किधर से अजीम हो गए। तो ये वो बंदा है जिन्होंने बल्ख की बादशाही, और बड़ी बात है छोड़ना। और अदर जी कभी उसके लिए छोड़ के देखिएगा, कभी ट्राई मारिएगा तो देखिएगा होता क्या है। आप उसके लिए 10 गंदे रुपए छोड़ेंगे, वो आपको 10 करोड़ अच्छे पैसे देगा। छोड़, वादा है भाई उसका। एक बदला 10, अगर इखलास ज्यादा 70, अगर इखलास और ज्यादा 700, अगर इखलास और ज्यादा बगैर हिसाब। तो छाड़ के तो दे, छोड़ते ही कोई नहीं, कोई छोड़ते। ये हजरत फुज़ैल बिन इयाज़, ये भी सूफी हैं बहुत बड़े, लिखा है कि इनका बेटा ना वो किसी को देने के लिए या दिरहम या दिनार वो तोल रहा था किसी को देने के लिए। तो हजरत हमारे भी इधर जो सिक्के चलते हैं ना, 1 रुपए का हो गया या 2 रुपए का हो गया, नहीं ठीक है जी कोई नहीं,
जो 1 रुपए का हो गया या 2 का, आपको पता है उसके ऊपर भी वो बादशाही मस्जिद का नक्श है। तो ज़ाहिर है उस दौर में जो दिरहम या दिनार थे उन पे भी कोई नक्श था। अब हुआ ये था कि हजरत वो जो दिरहम या दिनार पे नक्श बना था ना, उसमें कुछ मट्टी लगी हुई थी। अब हजरत अगर वो ना साफ करता तो मट्टी भी दिरहम या दिनार की कीमत में तोल जाती। लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा था, वो हर दिरहम को ना साफ कर रहा था, उस पे से मट्टी उतार रहा था ताकि मट्टी दिरहम के वजन में ना। तो हजरत फुदैल बिन अयाज ने देख के फरमाया, मेरे बेटे तेरा ये अमल अल्लाह के नजदीक 2 हज करने और 2 उम्रे करने से अफजल है। लेकिन इधर क्या होता है जी, मसलन मिठाई कितने की किलो है जी, बर्फी कितने की किलो है, 1200 रुपये। और वो जो डिब्बा है जिसमें वो मिठाई डाली है वो कितने रुपए किलो है। लेकिन होता क्या है, डिब्बा भी बर्फी के वजन में। ये तो कल स्वीट्स वाले जो है ना जवाब अपना अपना देंगे, मैंने तो बता दिया ये अपना अपना जवाब। हालांकि इनको पता है कि डिब्बा, चलो मैं कहता हूँ जी 40 रुपए का डिब्बा होगा, 40 रुपए का डिब्बा 1200 के वजन में तोल रहा है ये तो। लेकिन वो क्या कर रहा था कि मट्टी ना तुले, वो हर दिरहम से मट्टी को उतार रहा। आपने देख के फरमाया, मेरे बेटे तेरा ये अमल कि दिरहम या दिनार से मट्टी उतारना ताकि मट्टी दिरहम या दिनार के वजन में ना तुले, अल्लाह के नजदीक 2 हज और 2 उम्रे करने से। इसलिए बेटा ध्यान रखा करो। और मैं हजरत फिर कहूंगा कि मैं इत्थे भी कल्ला दा वली वेख्या सफर। अगर मसलन आप देखें ना, मैं तकरीबन अभी 39 साल है, लेकिन सफर ने 50 से भी आगे कर दिया। सफर बीमारियां भी देता है। मैंने सुबह का खाना नहीं खाया, वजह क्यों, तबीयत नहीं थी, मेरे लिए फाका भूख भी। लेकिन हजरत जी सफर फिर और भी बड़े बड़े कमाल लोग मिलते हैं। हम सर्दियों में ना सफर पे थे, ठंड ने जान कड़ी दी इधर। वो लोग भी बड़े बादशाह हैं हजरत जी, मेरी समझ से बाहर है लोग करते क्या हैं। चलो गर्मियों में तो इसकी समझ आती है, गर्मियों में तो इसकी समझ है, अल्लाह चलो इस पे छापड़ चढ़ा है। कोई सर्दियों में छापड़ भी नहीं चढ़िया होता, ठंडे हार पाते अल्लाह की कसम जान निकल जाती है। हम चुप क्या करें, जान कट छड़ते ने फड़ के। एक बार ये तो छापर चढ़ा हुआ है ना, एक बार पूरा कमनी। मैं हैरान होता हूँ, वो मत मारी गई लोगों की, वो किसी को नहीं पता सर्दी है, हार अब गीले हैं, ठंडे हैं, पानी नहीं चढ़ रहा होता है हजरत हारों में से। चुप सामू सर्दी को आंदे ने, चुप कर रहे की है। गुस्सा करूं फिर बाज दफा। अब वो पीछे एक फैसलाबाद वाला क्लिप चढ़ा है, आपने सिर्फ क्लिप देखा ना कि बामा में टोंगलियां, सिर पाग भी ला लिया। आपने भी अब क्या पता हुआ क्या है उधर, बंदा इतने गुस्से में आ गया जो हर प्रोग्राम में कहता है यार गुस्सा ना करे, माफ कर छड़े। इतना गुस्से में क्यों आ गया, कैमरे ने आपको आधी बात दिखा दी, इसलिए हम डरते हैं, पी जाते हैं कोड़े कोट। चल ठीक है जी, सही जान कट देने तू ठंड, तू हार गिले भी तो तू चुक पवांदे ने चुप। एंड दी एक महफल, और ऐसा अल्लाह लोग बंदा वो सर्दी और महफल बाहर उते लगा भी कख नहीं है। मैं हजरत जी हम प्रोग्राम से निकले, आगे एक प्रोग्राम पे जाना था। जैसे अभी इधर से मैंने आगे वो जाना है गखड़ शरीफ, तो वो अगले हम बंदों को हमने फ़ोन किया, उधर को वो बॉर्डर साइड थी ना, ये नारोवाल वाली साइड, उधर ये नेट शेट नहीं चलता था। उन्होंने कहा हजरत ये फलां जगह ऐसी ऐसी है, आप उधर खड़े हो, हम पहुंचने लगे। ठंड बड़ी लगी थी, वो ना चाय का खोखा था एक छोटा सा सड़क पे बना, हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं, जरा सर्दी दूर हो जाए। हम उतरे इधर जी, हमने उनको जितने अहबाब थे चाय के लिए कहा। मेरी नज़र ना बर्फी पे भी पड़ी, मैंने कहा पता नहीं इधर जी बर्फी ठीक है कि, क्योंकि उन्हें इधर खोए दी बर्फी थे पुरानी नहीं खाती, अभी तो सुखे दूध ही खाने हैं। ये सबको पूछा जाएगा, किसी को नहीं है। यौमा तुबला सरायर, अल्लाह ने कहा है कुरान में, ये ना समझना तुम्हें देख कोई नहीं रहा,
تم میرے بندوں کو، تم میری مخلوق کو کیا زہر کھلا رہے ہو؟ تمہیں دیکھ کوئی نہیں رہا یا تمہیں پوچھ کوئی نہیں سکتا؟ نہیں، تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور وقت آنے پہ تمہیں پوچھیں گے بھی۔ یوم تبلی السرائر، قرآن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے آج راز کھولے جانے کا، اس دن کھڑا آئے گا 10 بھائی میاں برفی سکا دودھ بند سدھا ہو ذرا، یہ آنا دن ہے۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں برفی ہے کہ ہم نے نا ایک صرف مجھے پاؤ، آدھا پاؤ، 1.5 پاؤ، ہم نے کچھ اتنا کہا۔ وہ ولی اللہ تھا حضرت جی، وہ ولی اللہ تھا بندہ، پتہ اس نے کیا کیا؟ اب ظاہر ہے جی گاؤں کی دکان تھی پرانی ترکڑی کلی والی، اس نے کیا کیا حضرت، اس سائیڈ پہ ظاہر ہے برفی تھی اور ترازو میں پتہ نہیں پہلے بھی کیا کیا تولا تھا، مٹی وغیرہ بھی تھی۔ اس نے کیا کیا، اس سائیڈ پہ نا جس سائیڈ پہ اس نے برفی رکھ کے تولنی تھی، اس نے نیچے کاغذ رکھا، اس کے اوپر اس نے برفی رکھی۔ اب دوسری طرف اس نے جس کو بانٹ یا وٹے پنجابی میں کہتے ہیں انہیں رکھنے، اگر وہ وٹے ایسے بھی رکھ دیتا، وٹے کھانے تو نہیں کسی نے، مٹی اگر وٹوں کو لگ جاتی کوئی، لیکن ایسا ولی اللہ بندہ تھا، اس نے کیا کیا، کیونکہ ادھر کاغذ بھی تلنا تھا برفی کے وزن میں، اس نے اس سائیڈ پہ وٹوں کے نیچے بھی کاغذ رکھا ہے۔ میں کیا اے جے ولی اللہ، اے جے ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اتنا تقویٰ تھا کہ کل کو میں پکڑا نہ جاؤں کہ تو کاغذ بھی برفی کے وزن میں تولتا رہا۔ کاغذ 12 روپے کلو وہ جو ملتے ہیں کٹے ہوئے، 10 روپے کلو، 8 روپے کلو، برفی 1200 روپے، تو کاغذ بھی برفی کے وزن میں تولتا رہا، سدھا ہو ذرا، وہ ولی اللہ۔ اس لیے پتر دھیان کرو، اور یہ ایک پیج پکا کس لو، کیونکہ یہ پیج ابھی ہم سے ٹھیک طریقے سے کسا پتر تیرے میرے اختیار چ نہیں ودانا، جدا چاہے گا ودائے گا، جدا چاہے گا کٹائے گا۔ یہ آپ کے اور میرے دماغ میں خناس یہ آ گیا کہ میں ودا لینا ہے، تو نہیں ودا سکتا جنی دیر وہ ذات۔ اس لیے ہم 2 نمبریاں کر رہے ہیں، اس لیے ہم کم تول رہے ہیں، اس لیے ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، اس لیے ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں سمجھ بیٹھا ہوں کہ میرے اختیار سے، تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اسی ذات کا اختیار ہے۔ اور کمال لکھا حضرت جی، کمال حضرت میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں کچھ نہیں لبدا، دیگی روے ترکدا ہے۔ اور میں حضرت اس دن گیا، ہم نہ انہوں نے چائے وغیرہ رکھی، وہ نمکو تھی ساتھ میں، نمکو بڑی سپائسی تھی۔ میں پھر انہوں نے مجھے 2-3 بار کہا حضرت کھائیں کچھ، اور میں پھر اس میں سے نا حضرت تو کچھ میوے وغیرہ تھے، کشمش تھی، میں اس طرح کی چیزیں چن کے ایک تھوڑی دیر بعد کھاتا رہا کہ چلیں گھر والے بھی سمجھے کہ کھا۔ اور میں نے کاجو نظری پہ آنی چھو، تو میں نے کاجو کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ میں کاجو لے کے آ رہا تھا تو وہ بندہ چائے لے کے آ گیا، تو اس کا ہاتھ مجھے لگا، وہ کاجو میرے ہاتھ سے نا زمین پہ گر گیا۔ اور اس دن ہوئی بھی بارش تھی، وہ نیچے میرے پیروں کے نشان تھے، کیچڑ وغیرہ ان پہ گرا۔ اب ظاہر ہے وہ کیچڑ والا تو نہیں چوکے، لیکن میں سکھے ہے، میں واہ مال کا جی مرضی نہ ہوئے تیرے ہاتھ چ پھڑیا بھی نہیں کھان دیندا ہے۔ واہ مال کا جے تیری مرضی نہ ہوئے تو تو منہ دے کول آیا ہاتھ چ پھڑیا کھان، خدا ہاتھ مرو آ کے کاچڑی نہیں کھان دینا نسوائی تے۔ یہ پتر تیرے میرے ساری خرابیاں اس لیے ہیں کہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ